हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। आज कुछ डिवाइन मैसेज आप सभी के लिए लाई हूँ। पहले तो ये कि जो फेमनाइन अपने ऊपर वर्क कर रही हैं और कुछ उन्होंने स्टेज पार करी है, उन्होंने हायर कनेक्टिविटी से अपना रिश्ता बना लिया है, अपनी एनर्जी को हायर एनर्जी से जोड़ लिया है। तो फर्स्ट मैसेज उनके लिए देना चाहूँगी और ये मैसेज सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, तो प्लीज़ अगर आप सभी को ये मैसेज से कुछ रिसीव ना हो तो ये कम ही लोगों के लिए है मैसेज, बाकी और आप सबके लिए भी मैसेज है, पर ये मैसेज सब अपने से रिलेट ना करें। जो फर्स्ट मैसेज है, तो जैसा कि कुछ जो फेमनाइन हैं उन्होंने अपने ऊपर मतलब वर्क किया तो वो आगे बढ़ रही है, इसलिए डिवाइन उनके साथ है, वो हायर एनर्जी से कनेक्ट हो रही हैं। जैसा कि इस पोर्टल की एनर्जी जो थी, तो डिवाइन फेमनाइन एक बैलेंस के ऑरा में आ चुकी, वह एक ऐसी फायर एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है कि जो अब आगे कुछ भी कर सकती है। मतलब अपने लाइफ की उसके बागडोर, उस जर्नी की बागडोर उसके हाथ में आ चुकी है। जैसे तो अभी वो एक हायर एनर्जी से कनेक्ट हो चुकी है। इस पोर्टल की जो हैवी एनर्जी थी, डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में आ चुकी है कि उसने उस एनर्जी को भी कंट्रोल कर लिया, उसे बैलेंस कर लिया। वो एनर्जी उसके हाथों में आकर एक नई क्रिएटिविटी का रूप धारण कर ली है। तो आप बहुत सारी जो हायर पोजीशन में फेमिनाइन है उनके बारे में बोल रही हूँ। आप सब ने अपने क्रिएटिव साइड को अब बाहर निकालना है और आप बहुत सारी लोग निकाल भी रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि अब मेरा काम इस जो क्या है, उन्हें समझ में आ रहा है। वो अपनी इस कनेक्टिविटी को समझ पा रही है, अपनी एनर्जी को समझ पा रही हैं और उसे एक अच्छे रूप में लगा रही हैं। क्योंकि वो जो डोर होती है ना आपकी एनर्जी की, जैसे कि मैस्कुलाइन एनर्जी, आपने मैस्कुलाइन पावर को गेन कर लिया है। अब मैस्कुलाइन पावर को गेन करना बड़ी आसान बात है, पर उसे बैलेंस में लाना आसान नहीं होता है। तो हमारी जो फेमिनाइन है, जो हायर पोजीशन पे आ चुकी है, उन्होंने मैस्कुलाइन एनर्जी को खुद के कंट्रोल में कर लिया है। अब वो इस जर्नी की मेन जो कैरेक्टर बन चुकी हैं, जो हीरो हीरोइन बोलते हैं, मेन एक्टर बन चुकी हैं और ये अब इस जर्नी को लीड कर रही हैं। वहीं जो मैस्कुलाइन हैं, उनकी तार फेमिनाइन से तो जुड़ी ही है, फेमिनाइन के रूट से वो जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो रूट का मतलब होता है उनके जड़, उनकी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जिससे दोनों का प्राकट्य हुआ है। तो उनकी रूट से तो जुड़े हुए हैं मैस्कुलाइन, और उनमें तो मैस्कुलाइन एनर्जी है ही पहले से, पर अब वो इस मैस्कुलाइन एनर्जी को पीठ दिखा रहे हैं। अब वो फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं और एक फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। और बात कहूँ तो जो इनकी लाइफ में जो इन्होंने लेसन सीखा, जो ऐसे चीज़ें बहुत इनके ऊपर डार्क एनर्जी का भी अटैक हुआ, डार्क एनर्जी इनके ऊपर बहुत सारे थर्ड पार्टी ने स्पेल भी करवाए, निगेटिव ऊर्जा से कनेक्ट करके इनके बहुत अपने कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारी मैस्कुलाइन पे थर्ड पार्टी ने बहुत काम किया। उन्हें किसी न किसी तरह कि वो हमसे दूर ना जाए, हमारे झांसे में पड़े रहें, तो निगेटिव स्पेल भी कराया। वो अब इस एनर्जी से निकल रहा है, पर जैसा कि ये पोर्टल की एनर्जी थी, तो वो इस एनर्जी को अपने मुंह पे, जैसे फेमिनाइन के हाथ में कंट्रोल क्या है, हाथ में कंट्रोल है जो इस एनर्जी का, मैस्कुलाइन पावर का, और इस जर्नी का कंट्रोल फेमिनाइन के हाथ में आ चुका है। मैस्कुलाइन के हाथ में, मैस्कुलाइन इस एनर्जी को लेना तो चाहते हैं, वो रिसीव करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ चीज़ है वो खाना चाह रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो इस एनर्जी को रिसीव तो कर रहे हैं, पर जो थर्ड पार्टी है, जो ऐसे मतलब डेविल एनर्जियाँ समझ लीजिए या डेविल अटैक है, वो उन पे हो रहे हैं, तो उनको अग्रेशन आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वजह से फेमिनाइन को बोलना चाहूँगी कि ये तो इस एनर्जी में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अब डिवाइन का वर्क जो मैस्कुलाइन पे शुरू हो चुका है। मैस्कुलाइन के डिवाइन के हार्ट चक्रा पे कल भी मैंने वीडियो में बताया कि डिवाइन के हार्ट चक्रा पे काम चल रहा है। तो अब जो डिवाइन मैस्कुलाइन के, तो डिवाइन मैस्कुलाइन अब अपने हार्ट को अपने हाथ में लेकर
उसे फ़ील करना है। पहले तो इन्होंने अपने हार्ट को क्या किया था, एकदम दफ़ना दिया था, जैसे कि मरा हुआ हार्ट इनका हुआ था। अब की एनर्जी क्या है, ये अपने हार्ट को लेकर अपने आप महसूस कर रहा है, फ़ील कर रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा इमोशनल साइड है ये भी मेरे अंदर है, ये भी मेरा हिस्सा है और इसे भी बाहर निकलना चाहिए। तो वो इस एनर्जी में कई बार क्राइंग भी कर रहे हैं, कई बार गुस्सा भी आ रहा है, पर इस एनर्जी को बैलेंस करने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। समझ तो उन्हें सब आ रहा है मैस्कुलाइन को। तो एक तरह से जो ये डिवाइन का वर्क ही डीएम पे चल रहा है। तो आप सभी को बोलूँगी, अगर आप चाहते हो कि अपने मैस्कुलाइन को इस स्पेल से बाहर निकालना, थर्ड पार्टी से बाहर निकालना, तो आप सभी सबसे पहले कि मैस्कुलाइन, क्योंकि फेमिनाइन इस को लीड, इस रोल मिल चुका है, फेमिनाइन को इस जर्नी का रोल मिल चुका है। उन्हें कंट्रोल में मैस्कुलाइन को कैसे ट्रीट करना है, उनकी एनर्जी को कैसे बैलेंस करना, अब फेमिनाइन को ये काम डिवाइन ने सौंप दिया है। तो आप सभी फेमिनाइन के लिए गाइडेंस है कि आप सभी बजरंग बाण पढ़ें और बजरंग बाण का पाठ करें। आप सभी नमक पानी से नहाएं, क्योंकि जब आपके अंदर की निगेटिविटी कहीं ना कहीं हील होगी, और पानी में गंगा जल भी मिलाकर आप स्नान कर सकते हो, ये भी गाइडेंस हमारी हायर सोल को मिला है। तो आप ताकि आपके अंदर की जैसे जैसे निगेटिविटी रिलीज होगी, वैसे वैसे मैस्कुलाइन की लेयर भी निकलेगी, उनकी भी परतें निकलेगी, क्योंकि ये एनर्जी तो वो रिसीव कर ही रहे हैं, अपने हार्ट को भी फील कर पा रहे हैं। तब जाके अब आप दोनों एक ही ऊपर पहुँचे, क्योंकि अभी फेमिनाइन का जो ऑरा है वो एक हायर एनर्जी पहुँच चुकी है, और मैस्कुलाइन अभी उनसे काफ़ी नीचे, उनकी रूट से जुड़े हैं। अभी इनका काम कहाँ चल रहा है, उनके रूट चक्रा से हार्ट चक्रा पे चल रहा है। अभी वो अपनी हायर एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो इस वजह से अगर आप इस एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बैलेंस में हम आएँ, आप एक फायर एनर्जी में दोनों फायर और बैलेंस करना चाहते हो दोनों एनर्जियों को अपने, तो आपको करना ये है कि आपको थोड़ा सा मैस्कुलाइन का सहयोग देना होगा। अगर कोई कनेक्ट है तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, अपने ऊपर थोड़ा सा और आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये एनर्जी है 333 ना, बहुत सारी फेमिनाइन को दिख रहा होगा 33 नंबर हर जगह दिख रहा होगा। उनका आँख बंद करते 3 नंबर दिल दिख रहा होगा, आपको कहीं ना कहीं दिल दिख रहा होगा, और इन्फिनिटी का साइन दिख रहा होगा। तो आप समझ जाइए कि आपसे ये मैसेज रिजोनेट होगा, आपको इस मैसेज पे वर्क करना है। अब बात करते हैं और फेमिनाइन की, कुछ जो फेमिनाइन हमारी अभी खुद पे ज़्यादा वर्क नहीं कर पाई हैं, अभी वो हाल ही में इस जर्नी को उन्हें पता चला और अभी वो समझ में नहीं पा रही है कि मुझे करना क्या है। तो जैसा कि कुछ फेमिनाइन का ये सवाल है कि हमें तो सपने नहीं आते, हमें तो ड्रीम डीएम का कुछ पता ही नहीं चलता कि डीएम कैसे हमसे कनेक्ट हैं होते हैं या कैसे उनकी टेलीपैथी करते हैं। तो आप सभी से यही बोलूँगी कि अगर आप इस जर्नी में हो तो जो प्रोसेस सबके साथ हुआ वो प्रोसेस आपके भी साथ होगा। अगर आप इस जर्नी में नहीं हो तो इससे अट्रैक्ट होकर खुद को इस जर्नी में फिट एंड फाइन बिठाने की कोशिश ना करो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सबके लिए नहीं है, ये जर्नी रेयर है। और जो इस जर्नी में हैं रियल में, रियल ट्विन फ्लेम हैं, उन लोगों से वो चीज़ें रिलेट भी होंगी, उन लोगों के ऊपर प्रोग्रेस भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपका भी फ़ायदा मिलेगा, आगे आपको भी डिवाइन ग्रोथ पे ले जाएंगे, पर आप ट्विन जर्नी को नहीं जी सकते ज़बरदस्ती करके। तो प्लीज़ अपने आप को फिट मत बैठाएं, और अगर जो हैं तो पेशेंस रखें, धीरे धीरे खुद पर वर्क करें। सबसे पहले आप चीज़ों को जानने की बड़ी उत्सुकता होती है, जब हम इस जर्नी में जाते हैं तो उत्सुकता तो अच्छी बात है, पर पेशेंस और फेथ बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। तो आप सभी खुद पर वर्क करें, जैसे जैसे आप खुद पर वर्क करोगी वैसे वैसे आपकी सारी लेयर हटती जाएगी, आपके जो भी अदृश्य चीज़ें हैं आपको समझ में नहीं आ रही है वो चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। और ये इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस करें और तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और तीसरा मैसेज ये है जो इस जर्नी के बीच में है,
ना तो वो हायर एनर्जी में है, ना तो वो न्यू कमर है। वो इस जर्नी को कुछ फिर उन्होंने पार किया है, और लगभग मुझे बात करनी चाहिए साइलेंट जर्नी वालों के लिए। तो जो साइलेंट फ्लेम जर्नी में अभी ट्रीट कर रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है। और बहुत सारी फेमिनाइन के साथ ऐसा है कि आप सभी को अभी का क्या है कि कुछ ट्रिगर मिलेंगे, आप सभी को ट्रिगर मिलेंगे। आप क्योंकि अभी जो काम चल रहा है ना, इस लाइन पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप चाहे उनके बारे में सोच के, चाहे सर्च करके, चाहे किसी की बातें सुन के, ट्विन जर्नी का कुछ वीडियो वगैरह देख के, आपके मन में अपने ट्विन के लिए कुछ बातें आती है, आप रेजोनेट करते हो, और आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उनको अपनी एनर्जी दे रहे हो। तो आपको इसी वजह से कुछ ट्रिगर मिल सकते हैं। आपको ऐसा मूड स्विंग भी हो सकता है, आपके मन में ऐसा आ सकता है कि मुझे इस चीज़ से निकलना है, ये मेरे लिए बर्डन क्रिएट कर रहा है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, और अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिन पर मुझे काम करना है। तो आप कुछ बहुत सारी फेमिनाइन के और मैस्कुलाइन के मन में ये भी आ सकता है कि आप इस जर्नी को मूव ऑन कर दो, कुछ नहीं रखा है इसमें। तो ऐसा भी मन में आ सकता है। और अगर ऐसा मन में आए तो आप सच में ये कर सकते हो। मूव ऑन करना मतलब आप मूव ऑन करिए। इस टाइम अगर आपकी इंट्यूशन हो रही है कि आप मूव ऑन करना चाहिए, तो आप करिए, क्योंकि ये डिवाइन चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे को एनर्जी ना दो, आप कुछ टाइम के लिए सफरेड होकर खुद पर काम करो। सफरेशन बस दूरी का मतलब नहीं होता है। सफरेशन जो होता है, माइंड बॉडी सोल से सफरेश होना, जो सफरेशन होता है वही रियल सफरेशन होता है। वैसे तो हम इल्यूजन में होते हैं कि हम सफरेड हैं, सफरेड नहीं होते हैं। हमारी जो डोर होती है वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट होती है। तो अगर आप एक हायर एनर्जी में आ जाते हो, तो आपको नीड नहीं बोलूँगी, पर हाँ, क्रेविंग नहीं होगी कि आपको इतनी पागलपंती नहीं होगी कि नहीं मुझे वो चाहिए, मुझसे वो बात करनी है, मेरे पास वो रहना चाहिए। आप अपना काम आराम से करोगे। जैसे आपके जीवन में और भी लोग हैं, आप उनसे कनेक्ट होते तो होते हो, नहीं होते तो नहीं होते, क्योंकि कहीं न कहीं डिवाइन आप पर वर्क करना चाहते हैं, और आप दोनों पर वर्क करना चाहते हैं। इस वजह से ऐसे थॉट आपके मन में आ रहे होंगे। तो आप परेशान ना हों। अगर ऐसा विचार किसी को आता है तो ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए खुद को सेपरेट करें, अकेले रखें, ताकि वो आप खुद पे काम कर सकें, आप उस अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकें, अपने अंदर जो आपने एनर्जी रिसीव करी उसको आगे बढ़ा सकें। तो जो आप सभी को, जिसको जिसको इन्फिनिटी का साइन कंटिन्यू दिख रहा है, वो बैलेंस में आ रहा है। और सच बताऊं तो कुछ सोल का ये भी मैसेज मिला है कि कुछ सोल का जो अभी उनके डिवाइन नेसलाइन पे काम चल रहा है, जो अभी सप्टेशन में है, तो उनका यूनियन दिसंबर में और कुछ का मार्च तक हो जाएगा। तो आप यूनियन की डिजायर मत रखिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत डेडिकेटली चाहते हैं, डिजायर रखते हैं, तो वो चीज़ हमसे दूर भागती है। अभी आपको करना क्या है, खुद पे फोकस करना है। जब आप खुद पे फोकस करोगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा जो मंत्र है ना इस जर्नी का, जो पूरा करने का, आपको एक हायर एनर्जी में ले जाने का, आपकी यूनियन का, वो यही है कि आप को डिपेंडेंसी छोड़िए, किसी की नीड छोड़िए, और खुद पर काम करिए। जैसे जैसे आप खुद पर वर्क करते जाते हैं, वैसे वैसे आपका यूनियन भी नज़दीक आता जाता है। आपका यूनियन कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो कुछ ही सोल के लिए ये मैसेज है जो अभी काम अपने आप पे खुद पे ठीक से नहीं कर पाई हैं, तो उनका यूनियन जो दिसंबर और से लेकर मार्च तक होगा, और होगा ही। अगर आप छोड़ बहुत सारी जो छोड़ के जाना चाहती है ना, तो छोड़ के जा तो नहीं पाओगे आप, सच बताऊं, पर हाँ, आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि ब्रेक लेना बनता है। आप इस जर्नी से नहीं बोलूँगी, पर हाँ, इस खेल से आप खूब गए होगे, तो थोड़ा सा खुद को इंजॉइंग मूड में ले जाइए। आपके अंदर अगर ऐसे विचार आ रहा है कि मुझे इस जर्नी को छोड़ना चाहिए, मैं खुद पे फोकस करूँ, अपनी खुशियों पे ध्यान दूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप तो डिवाइन आपको खिला रहा है। आप खुद के कुछ नहीं करो, ना ये आपकी थॉट है, तो आप परेशान नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन से काम लीजिए। जो आपके मन में विचार आ रहा है, आप उस पर काम करिए, और ये विचार ऐसे भी नहीं आ रहे हैं। तो बस
इतना मैसेज देना था, ये डिवाइन मैसेज था, और फिर कुछ फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के लिए भी था। तो बाकी आप सब अपना काम करते रहिए, आपका कह काम करना खुद पे अधिकार है, बाकी फल के बिना इच्छा किए। जैसा कि गीता में श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जब मतलब कर्म आप करते रहिए, कर्म करना आपके हाथ में है, बिना फल की इच्छा किए। फल देने वाला वो है ऊपर बैठा, वो परमात्मा वही फल देंगे, और वो क्या देना है उन्हें वो तय करेंगे, हमें बस कर्म करना है निस्वार्थ भाव से। तो अभी आप सभी कर्म करिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ मैसेज रिसीव हुआ है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब भगवान करे आपकी जर्नी पूरी हो, आप ग्रोथ में जाएं, आपकी सारी जीवन की समस्याएं, फाइनेंशियल कमी, सब कुछ बैलेंस हो जाए। इसी वक्तव्य के साथ वीडियो का समापन करती हूँ। थैंक यू ऑल एंड लव यू।